दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में खेला गया और इस मैच में पूरी तरह से आरसीबी की टीम का डोमिनेंस देखने को मिला। जहां पहले आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए लखनऊ की टीम को कम स्कोर पर ढेर कर दिया और उसके बाद में आरसीबी के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। खास तौर पर विराट कोहली ने लखनऊ की अच्छी खासी धुलाई की। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में आरसीबी और लखनऊ की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का 23वां मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में। हमेशा की तरह बेंगलुरु का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, इसलिए फैंस को उम्मीद थी कि आज चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद में लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। जहां लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श और एडन मार्करम। दोनों बल्लेबाजों से फैंस को तेज शुरुआत की उम्मीद थी। वही आरसीबी की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को सौंपी गई। पहली ही गेंद से भुवनेश्वर ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। हालांकि ओवर में मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका थर्ड मैन की दिशा में लगाकर अपने इरादे जरूर जाहिर किए, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर ने जबरदस्त वापसी की और अगली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह पहले ओवर से कुल 9 रन आए, लेकिन आरसीबी ने शुरुआत से ही संकेत दे दिया कि आज बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला। दूसरा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड और उन्होंने आते ही लखनऊ के बल्लेबाजों पर दबाव 2 गुना कर दिया। हेजलवुड ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि मार्श और मार्करम सिर्फ गैप तलाशते रह गए। इस ओवर से महज 5 रन आए और अब दबाव पूरी तरह लखनऊ के बल्लेबाजों पर आने लगा था। फिर तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार गेंद लेकर लौटे और इस बार तो उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम पावर प्ले में ही बैकफुट पर चली जाएगी, लेकिन तभी मिचेल मार्श ने अपना क्लास दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह छक्का पूरे 102 मीटर लंबा था और इस शॉट ने दर्शकों को अपनी सीटों से खड़ा कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए रसिक सलाम को आक्रमण पर लगाया। यह ओवर मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा और लगा कि अब लखनऊ की पारी रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन रसिक सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर मार्करम को फंसा लिया। मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और हवा में ऊंची चली गई। वहां खड़े देवदत्त पडिक्कल ने आसान सा कैच पकड़कर लखनऊ को पहला बड़ा झटका दे दिया। इसी के साथ एडन मार्करम की छोटी लेकिन उपयोगी पारी समाप्त हुई और लखनऊ ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। अब मैदान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत। फैंस को उम्मीद थी कि पंत आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5वें ओवर में जोश हेजलवुड की एक तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद सीधे पंत के एल्बो पर जा लगी। गेंद लगते ही पंत दर्द से कराह उठे और मैदान पर फिजियो को बुलाना पड़ा। कुछ देर इलाज के बाद उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि आखिरकार उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। यह लखनऊ के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका कप्तान बिना खाता खोले ही मैदान से बाहर चला गया। पंत के बाहर जाने के बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, लेकिन जोश हेजलवुड आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी पूरी तरह शांत रखा और पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। हेजलवुड की यह गेंदबाजी लखनऊ की रन गति को बुरी तरह रोक चुकी थी, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर फिर से रसिक सलाम लेकर आए और यहां भी कहानी नहीं बदली। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श
दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। आरसीबी के गेंदबाजों ने फील्डिंग और लाइन लेंथ इतनी सटीक रखी कि इस ओवर से भी केवल 2 रन ही आए। इस तरह 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 35 रन था। वही फिर जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ वैसे ही लखनऊ की मुश्किलें और बढ़ गईं। कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोश हेजलवुड को आक्रमण पर लगाया और हेजलवुड ने आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने घातक यॉर्कर डाली, जिस पर निकोलस पूरन पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और पूरन सिर्फ 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। यह लखनऊ के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बिना असर छोड़े पवेलियन लौट गया। अब दबाव की स्थिति में मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कट शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। हालांकि हेजलवुड ने इसके बाद फिर से अपनी लाइन लेंथ पर नियंत्रण कर लिया और पूरे ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने दिए। इस ओवर से कुल 5 रन आए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या और इस ओवर में आखिरकार मिचेल मार्श ने आक्रमण का मोर्चा संभाला। काफी देर से संयमित बल्लेबाजी कर रहे मार्श ने अब गियर बदलने का फैसला किया। उन्होंने पहले बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अपने क्लासिक अंदाज में सीधा बल्ला घुमाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अचानक लखनऊ की पारी में जान लौट आई और इस ओवर से पूरे 15 रन आ गए। इसी के साथ टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया, जिसके बाद 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा। उनकी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श पूरी तरह बीट हो गए थे, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए निकल गई। हालांकि इस अनलकी बाउंड्री के बावजूद सुयश ने शानदार वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 8 रन आए, जिससे आरसीबी ने दबाव बनाए रखा। फिर आया 10वां ओवर, जिसे लेकर आए कृणाल पांड्या और यह ओवर पूरी तरह ड्रामे से भरपूर रहा। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपना आत्मविश्वास दिखाया। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ अब तेजी से रण गति बढ़ाने लगी है, लेकिन तभी कृणाल पांड्या ने जबरदस्त वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को अपनी चाल में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्श शानदार संघर्ष के बाद 32 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर आए अब्दुल समद। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए थे। इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन इस बार आयुष बड़ोनी पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि अब लखनऊ रन गति बढ़ाने की कोशिश करेगी। बड़ोनी यहीं नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। ये ओवर पूरी तरह लखनऊ के नाम रहा और पहली बार ऐसा लगा कि बल्लेबाज आरसीबी के स्पिनरों पर हावी होने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर कृणाल पांड्या आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 12वें ओवर में फिर से अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इस बार क्रीज पर मौजूद थे अब्दुल समद, जिनसे लखनऊ को तेज रन की उम्मीद थी। समद ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाने की कोशिश की और कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। कवर पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। अब्दुल समद खाता खोले बिना ही डक पर पवेलियन लौट गए और लखनऊ को एक और तगड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर आए नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी और उन्होंने आते ही अपने इरादे दिखा दिए। पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़कर उन्होंने दबाव कम करने की कोशिश की। हालांकि कृणाल ने बाकी गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और पूरे ओवर से सिर्फ 8 रन ही दिए, जिसके बाद 13वें ओवर में एक बार फिर सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए लौटे। लेकिन इस बार मुकुल चौधरी ने उनका स्वागत अपने अंदाज में किया। उन्होंने बड़ा जोखिम उठाते हुए एक शानदार स्कूप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया।
हालांकि चौका खाने के बाद सुयश ने अच्छी वापसी की और बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और इस ओवर से सिर्फ कुल 5 रन आए। इसके बाद 14वें ओवर में फिर से कृणाल पांड्या गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार मुकुल चौधरी पूरी तरह आक्रमण के मूड में थे। उन्होंने मौका मिलते ही वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब क्रीज पर मौजूद मुकुल चौधरी और आयुष बड़ोनी काफी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल डबल लेकर भी स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। खराब गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे और आरसीबी के गेंदबाजों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहे थे। 15वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने यही रणनीति अपनाई। सुयश शर्मा के खिलाफ मुकुल चौधरी के बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जबकि बाकी गेंदों पर दोनों ने तेजी से दौड़कर सिंगल डबल बटोरे। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे। इसके बाद पारी का 16वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम और यह ओवर लखनऊ की पारी के लिए एक और बड़ा झटका लेकर आया। ओवर की शुरुआत तो शानदार रही, जब आयुष बड़ोनी ने पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि बड़ोनी अब डेथ ओवर्स में तेजी से रन बटोरेंगे, लेकिन रसिक सलाम ने तुरंत वापसी की और ओवर की 5वीं गेंद पर मैच का अहम विकेट निकाल लिया। बड़ोनी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और हवा में काफी ऊंची चली गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। इसी के साथ आयुष बड़ोनी शानदार संघर्ष के बाद 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहीं से लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी पूरी तरह बिखरने लगी। अब एक बार फिर चोट के बाद लौटे कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, लेकिन वह आज बिल्कुल लय में नजर नहीं आए। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने पंत को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। भुवनेश्वर की लेग स्टंप लाइन पर डाली गई गेंद को पंत ने फ्लिक करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और वहां मौजूद फील्ड सॉल्ट ने शानदार कैच लपक लिया। पंत सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और लखनऊ की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने आए जॉर्ज लिंडे और उन्होंने आते ही आक्रामक इरादे दिखाए। 18वें ओवर में जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी के लिए आए, तब लिंडे ने एक खूबसूरत स्कूप शॉट खेलते हुए विकेटकीपर के ऊपर से फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इस ओवर में लखनऊ ने कुल 11 रन बटोरे और ऐसा लगा कि टीम अंत में सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन 19वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने लखनऊ की पारी की रीढ़ ही तोड़ दी। उन्होंने पहले जॉर्ज लिंडे को फंसाया। लिंडे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े टीम डेविड के हाथों में चली गई। लिंडे 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए मोहम्मद शमी, लेकिन उनका स्वागत भुवनेश्वर ने घातक यॉर्कर से किया। पहली ही गेंद पर शमी पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। मोहम्मद शमी गोल्डन डक पर क्लीन बोल्ड हो गए। भुवनेश्वर ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेट झटक लिए और आरसीबी को पूरी तरह मैच पर हावी कर दिया। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फिर से रसिक सलाम को सौंपी गई। ओवर की पहली ही गेंद पर मुकुल चौधरी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन रसिक सलाम ने तुरंत जवाब दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मुकुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकुल ने लखनऊ के लिए बहुमूल्य 28 गेंदों पर 39 रन बनाए और अंत तक लड़ाई जारी रखी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रसिक ने आवेश खान को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और लखनऊ की पारी का अंत कर दिया। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम 20 ओवर खेलते हुए सिर्फ 146 रन पर ऑल आउट हो गई। वही आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में सबसे बड़े हीरो रहे रसिक सलाम, जिन्होंने 4 विकेट झटके। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लेकर लखनऊ की कमर तोड़ दी, जबकि कृणाल पांड्या ने भी 2 अहम विकेट अपने नाम किए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए सिर्फ 147 रन का लक्ष्य था, जिसके बाद आरसीबी की टीम 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। स्टैंड्स में बैठे फैंस की नजरें अब सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थीं, विराट कोहली। उनके साथ पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट।
दोनों से टीम को तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज शुरुआती विकेट लेकर मैच में वापसी कर सकते थे। लखनऊ की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सौंपी गई। शमी ने शुरुआत में अच्छी लाइन रखी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर फील सॉल्ट ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और आरसीबी के स्कोर का खाता शानदार अंदाज में खोला। हालांकि दूसरे ओवर में लखनऊ ने जोरदार वापसी की। गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में बड़ा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर प्रिंस ने शानदार इनस्विंगर डाली, जिसे फिल सॉल्ट बिल्कुल समझ नहीं पाए। गेंद सीधे अंदर आई और उनके स्टंप्स बिखेरती हुई निकल गई। फिल सॉल्ट सिर्फ 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ को वह शुरुआती विकेट मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल और उन्होंने आते ही अपना इंटेंट दिखा दिया। पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन चौका लगाकर उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद मैच में जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब शुरू हुआ विराट कोहली शो। तीसरा ओवर लेकर फिर से मोहम्मद शमी आए और विराट कोहली ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका बेहतरीन टाइमिंग के साथ ऑफ साइड में, दूसरा गैप निकालते हुए कवर के पार और तीसरा शानदार प्लेसमेंट के साथ लेग साइड में। 3 गेंद 3 चौके और अचानक मैच का मोमेंटम पूरी तरह आरसीबी की तरफ झुक गया। लेकिन विराट यहीं रुकने वाले नहीं थे। चौथे ओवर में फिर से प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए और इस बार विराट कोहली ने उन्हें पूरी तरह निशाने पर ले लिया। इस ओवर में कोहली ने एक के बाद एक 4 चौके जड़ दिए। पहला चौका सीधा डाउन द ग्राउंड, जिसमें उनका क्लास झलक रहा था। दूसरा चौका कवर पॉइंट के ऊपर से, तीसरा स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार फ्लिक के साथ और चौथा मिड ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन ड्राइव के जरिए। इस ओवर से कुल 17 रन आए और लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। अब आरसीबी का रन रेट तेजी से ऊपर जा रहा था और विराट कोहली पूरी लय में दिख रहे थे। जिसके बाद 5वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी, लेकिन उनका स्वागत भी कोहली ने उसी अंदाज में किया। शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिलते ही विराट ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट दर्शाता था कि आज कोहली सिर्फ एंकर की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि मैच जल्दी खत्म करने के मूड में है। इसी शॉट के साथ आरसीबी का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में आवेश खान ने शानदार वापसी की। उन्होंने विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल दोनों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से आवेश ने बल्लेबाजों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए थे। वही फिर पारी का 7वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी और उन्होंने आते ही रणगति पर शानदार ब्रेक लगा दिया। क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की फिराक में थे, लेकिन दिग्वेश ने इतनी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की कि दोनों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं मिला। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और लखनऊ ने थोड़ी राहत की सांस ली। इसके बाद 8वां ओवर करने आए आवेश खान और यहीं से मुकाबले ने अचानक नया मोड़ ले लिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। शॉट मिस टाइम हो गया और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में चली गई, जहां फील्डर हिम्मत सिंह पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर में शानदार नियंत्रण बनाए रखा और नया बल्लेबाज होने का फायदा उठाते हुए रणगति को पूरी तरह रोक दिया। पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन आए, जिससे दबाव थोड़ा आरसीबी पर भी आने लगा। वही फिर 9वें ओवर में मैच का रुख फिर से पलटा। गेंदबाजी के लिए लौटे मोहम्मद शमी और इस बार कप्तान रजत पाटीदार ने उन पर हमला बोल दिया। पाटीदार ने शानदार आत्मविश्वास दिखाते हुए लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों शॉट इतने बेहतरीन थे कि फील्डर सिर्फ गेंद को स्टैंड्स में जाते हुए देख सके। इन 2 छक्कों ने एक बार फिर
मैच का मोमेंटम आरसीबी की ओर झुका दिया और बेंगलुरु जीत की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए जॉर्ज लिंडे और उन्होंने शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की। लिंडे ने विराट कोहली और रजत पाटीदार दोनों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। सटीक लाइन लेंथ के चलते बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित रहे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन था और अब जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 61 रन की जरूरत थी। इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए आवेश खान और यहीं से मुकाबले ने एक बार फिर जोरदार करवट ली। ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद हवा में ऊंची गई और वहां खड़े निकोलस पूरन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए और अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर रह गए। अब आरसीबी की टीम के लिए क्रीज पर आए जितेश शर्मा, लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने दबाव कम करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। जिसके बाद 12वां ओवर करने आए दिग्वेश राठी, लेकिन इस ओवर में जितेश शर्मा ने पूरा खेल बदल दिया। आते ही उन्होंने आक्रमण का मोर्चा संभाला और दिग्वेश पर टूट पड़े। इस ओवर में जितेश ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर से पूरे 23 रन आए और अचानक मैच फिर से पूरी तरह बेंगलुरु के पक्ष में झुक गया। लेकिन 13वां ओवर इस मुकाबले का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आया। गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव। ओवर की पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे लगा कि आरसीबी अब आसानी से मैच खत्म कर देगी। लेकिन प्रिंस यादव ने अगले ही गेंद पर जबरदस्त वापसी की। उन्होंने रजत पाटीदार को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद मिड ऑन की दिशा में गई, जहां दिग्वेश राठी ने कैच पकड़ लिया। पाटीदार 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने आए टीम डेविड, लेकिन प्रिंस यादव यहीं नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। जितेश शर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर मुकुल चौधरी के दस्तानों में चली गई। जितेश शर्मा सिर्फ 9 गेंदों पर तेज तर्रार 23 रन बनाकर आउट हुए। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर प्रिंस यादव ने लखनऊ को फिर से मुकाबले में जिंदा कर दिया। लेकिन 14वें ओवर में आरसीबी ने फिर नियंत्रण हासिल कर लिया। एक बार फिर दिग्वेश राठी गेंदबाजी के लिए आए और इस बार टीम डेविड ने उन पर हमला बोल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। फिर आखिरी गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका लगाकर ओवर को शानदार अंदाज में खत्म किया। इस ओवर से 13 रन आए और मुकाबला एक बार फिर बेंगलुरु की झोली में जाता दिखने लगा। वही फिर 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान। शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ आरसीबी जीत के बेहद करीब पहुंच गई। अब आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। 16वां ओवर करने आए जॉर्ज लिंडे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया और मैच समाप्त कर दिया। इसी के साथ आरसीबी ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया, वह भी पूरे 29 गेंद शेष रहते। इस जीत की नींव आरसीबी के गेंदबाजों ने रखी, जिन्होंने लखनऊ को कम स्कोर पर रोक दिया और फिर बल्लेबाजों ने उसे शानदार तरीके से हासिल कर लिया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।